दोस्तों, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच खींचातानी चलती ही रहती है और इसका मेन रीजन है पावर, अधिकार, जो दिल्ली के एलजी को समय समय पर एक टॉनिक के रूप में मिलते रहते हैं। केंद्र सरकार एलजी की पावर बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। कुछ भी हो जाए तो जवाबदेही दिल्ली सरकार से मांगती है, लेकिन पावर बढ़ती है एलजी साहब की। आखिर ऐसा क्यों? जब दिल्ली की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं तो फिर अधिकार क्यों? एलजी वीके सक्सेना के हाथ अब ऐसी पावर लग गई जिससे सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल का काम क्या होगा। दिल्ली के सीएम बड़े हैं या एलजी सक्सेना बड़े हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, दिल्ली में वैसे तो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है, लेकिन अब मांग की जा रही है उपराज्यपाल के चुनाव की। और वो क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी, जिसके बाद अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है, राष्ट्रपति ने संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत दिल्ली के लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय या गठन और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपी है। यह घटनाक्रम एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले हुआ। गजट अधिसूचना के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया और एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की। इससे पहले मंगलवार देर शाम मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। शैली का कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देती। अब उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के पदों के लिए चुनाव निर्धारित कार्यक्रम यानी आज ही होगा। अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991-1992 का 1 की धारा 45D के साथ संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति निर्देश देती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक प्रशासित किया जाएगा जहां तक वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से जिसे वह निर्दिष्ट पदनाम के साथ नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 239 कहता है कि पार्ट 6 में निहित किसी भी बात के बावजूद राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है और जहां एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है वह अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शासन संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 45D प्राधिकरणों, बोर्ड, आयोगों या वैधानिक निकायों की नियुक्ति करने की शक्ति से संबंधित है। यानी अब दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रपति ने किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने का संपूर्ण अधिकार दे दिया। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सूचना जारी की थी। शक्तियां बढ़ने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे अन्य आयोग के गठन का अधिकार दे दिया गया है।
इससे पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने के आसार है। दरअसल सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के मुद्दों पर पहले से खींचतान चल रही है। एलजी और सीएम के पास अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार कानून भी ला चुकी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जबकि सीएम केजरीवाल ने इसका विरोध किया था। इन मुद्दों पर दिल्ली सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी पर टैक्स पेयर्स का पैसा दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अब केंद्र सरकार की ओर से एलजी को और अधिकार दे दिए गए। अब आप ही बताएं, दिल्ली के सीएम बड़े या एलजी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।